इधर देखो क्या प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। इसमें हम लोग कल क्या पढ़ लिए थे, प्रकाश पढ़ लिए थे। प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, कोई भी वस्तु देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा पढ़ लिए थे, है ना, जिसकी सहायता से हम कोई काम करते हैं। फिर प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, प्रकाश का परावर्तन। अब पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम, क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है। सबसे पहले एक हम समतल दर्पण लिए, है ना, उसमें क्या करेंगे, प्रकाश का परावर्तन करेंगे और उसका नियम समझेंगे। बोला प्रकाश का परावर्तन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण ये यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है, ये आपतित किरण है ना, और ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, ठीक है। अब देखो आपतित किरण इधर से आया और क्या हुआ, दर्पण से टकरा कर वापस लौट किया, है ना, तो ये परावर्तित हो गया। तो ये दोनों के जो बीच का में क्या एक डाला हुआ है, अभिलंब डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, अभिलंब डाला हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा, देखो ये जो कोण होगा, ठीक है, क्या है, आपतन कोण है। यहाँ से यहाँ तक जो कोण है वो आपतन कोण है। इधर देखो आपतन कोण समझ में आ गया, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों के बीच में क्या डाला है, अभिलंब डाला हुआ है, ठीक है, अभिलंब डाला हुआ। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो कोण बन रहा है वो क्या है, आपतन कोण, और यहाँ से यहाँ जो कोण है वो परावर्तन कोण। ये दोनों हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अगर इधर से कोई लाइट मारेंगे तो ये इतना ही कोण पे, जितना कोण पे ये आएगा उतना ही कोण पे क्या होगा, निकलेगा। अगर हम इसको यहाँ बढ़ा देंगे तो ये क्या होगा, इधर से आकर के इधर कोण निकलेगा, मतलब दोनों कोण जो होगा वो हमेशा बराबर होगा। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम का फर्स्ट नियम है। क्या पहला नियम बताता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, सदैव बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। फिर आपतित किरण, ये किरण है यहाँ रहा, दर्पण के आपतन बिंदु पर, ये बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, यह अभिलंब है तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ये देखो आपतित किरण का यही बिंदु है, परावर्तित किरण यहीं से निकला और अभिलंब तीनों कहाँ एक ही बिंदु पर है। तभी क्या होगा कि कोई भी वस्तु नजर आएगा, ठीक है। नहीं तो अगर ये सारा चीज अलग अलग रहेगा और आईना में हम लोग अपना फोटो देखेंगे तो फोटो नजर नहीं आएगा। आईना को देखते हैं ना तो उसमें चेहरा नजर आता है ना, अगर ये बिंदु अलग अलग जगह पर होगा तो नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, दूसरा नियम में बताता है कि आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण तो आपतन बिंदु तीनों कहाँ होता है, एक ही तल में होते हैं, ये ठीक है। दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, इसलिए क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। इसलिए क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब एक बनाना है क्वेश्चन, एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री के कोण बनाती है। यह समतल दर्पण है ना, यहाँ से कितना कोण बनाती है, 50 डिग्री का कोण बनाती है। तो कोण आर का मान होगा, कौन कौन पूछ रहा है, ये कौन पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इधर यहाँ से देखो, ये कौन हमको पूछ रहा है, ये कौन दिया हुआ है कितना, 50 डिग्री। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक एक समकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब समकोण बन रहा है तो समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री, है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 90 डिग्री है। कोई दिक्कत। अब हमको ये वाला निकालना है, आई निकालेंगे तो क्या करेंगे, 90 में 50 घटा देंगे, कितना बचेगा, 40 डिग्री। कौन आई कितना आया, 40 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कौन आई बराबर कौन आर होता है। अभी पढ़ा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। तो यहाँ कौन आई अगर 40 आया तो कौन आर कितना आएगा, 40। तो यानी कि कौन आर बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। फिर दिक्कत। देखो सबसे पहले क्या बोला, एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का क्या बनाता है, कौन बनाता है। ये किरण है और ये तल है, यहाँ 50 डिग्री बनाता है ना। तो कौन आर का मान होगा, ये निकालने बोला था, इसलिए हम पहले क्या निकाल, आई निकाल लें, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक समकोण डिग्री बन रहा है, समकोण डिग्री का मान 90 और दिया हुआ कितना, 50 डिग्री। 90 में 50 डिग्री घटा दिया, कितना बचा, 40 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं कौन आई बराबर क्या होता है, कौन आर, ठीक है। तो अगर आई 40 निकला तो कौन आर कितना आएगा, 40 आएगा। तो कौन आर का मान 40। कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक किरण समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाता है। ये तल यहाँ से कितना बनाता है, 35 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, और परावर्तित किरण, ये दोनों का मान परावर्तित किरण के बीच की दूरी होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की क्या दूरी होगा वो निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो पहले एक कोण निकालते हैं। एक कोण निकालने के लिए समकोण है ना, तो ले लेंगे 90 माइनस 35 घटा देंगे, कितना बचेगा, 55 डिग्री आएगा, है ना। यानी कि कौन आई कितना, 55 डिग्री। तो कौन आर भी 55 डिग्री, है ना। दोनों की बीच की दूरी पूछ रहा है तो दोनों को क्या करेंगे,
जोड़ देंगे तो 55 प्लस 55 कितना हो जाएगा 110 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना आ गया 110 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार। एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण इस तरह से होता है, ये देखो कहीं से गोला नजर आ रहा नहीं आ रहा, पूरा समतल है ना। ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। देखो दर्पण में एक होता है कि हमेशा एक तरफ क्या होता है कलर किया रहता है। ठीक है, तो ये देखो इसका नाम इस तरह से दर्पण दे देगा और बोलेगा नाम क्या है, तो नाम क्या? समतल दर्पण। इसमें वक्रता जो त्रिज्या होता है वो अनंत होता है। ठीक है, इसमें इसका कोई त्रिज्या बनेगा क्या? गोला का त्रिज्या बनता है कि नहीं? इसका त्रिज्या नहीं बनेगा, तो इसका त्रिज्या क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, और क्या फोकस दूरी, इसका फोकस दूरी क्या होता है? वो भी अनंत होता है। एक गोला, ये गोला हो गया, तो यहाँ से हम यहाँ त्रिज्या ले सकते हैं, है ना। लेकिन ये इसका गोला होगा तो कहाँ तक होगा पता नहीं है, इसलिए इसका क्या होगा त्रिज्या जो है वो अनंत है कि नहीं। और इसका फोकस दूरी और त्रिज्या ही नहीं बन रहा है, ये यहाँ तक त्रिज्या रहता है, गोलीय दर्पण है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाता है? फोकस हो जाता है। अब इसका त्रिज्या भी पता नहीं है, समतल दर्पण है, तो इसका फोकस दूरी कहाँ से पता होगा? नहीं होगा ना। तो फोकस दूरी भी क्या होता है? अनंत होता है। कोई दिक्कत? प्रकाश के परावर्तन का नियम समझ में आया? क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, इसलिए प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इस तरह से नोमेरिकल देगा तो बन जाएगा। चलो ठीक है, उतारो।